अजीज तेरी की कौन आजम। शुक्र है अल्लाह का। कैसा अजीब इत्तेफाक है, मुद्दत के बाद मुलाकात, वो भी दिल्ली में। मगर यार तू भ्रमण कब से? खामोश। मुझे पहले ही शुबा हो गया था कि जो शख्स खुली अदालत में सुल्तान से नाक रगड़वा सकता है वह बाहर आने में क्यों इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ऐसे फक्र के लायक काम के बाद भी यूं लोगों से मुंह छिपा रहा है। मैं भी पलक की मारकर बैठ गया कि आखिर इस अजूबे का दीदार कर ही लूं। हाँ, देखा तो निकले अपने यार जनाब आले अजीज। मगर यार तुझे इतना भी पता नहीं कि ब्राह्मण लोग थैले में खंजर छुपा के। खामोश खामोश। मेरी ब्राह्मणियत का राज फाश हो गया तो मैं मारा गया। मगर तुम क्या कर रहे थे यहाँ? जहां भी हो भीड़ भड़ाका, हाजिर है ये चोर चक्का। देख लो ना आज की गाड़ी कमाई। यानी साहबजादे की बचपने की आदत अभी तक छूटी नहीं। आदत नहीं यार, पेशा कहो पेशा। इतनी रकम उड़ाई, मजाल है जो किसी को भी शक हुआ हो। और रकम रखने की मुकामात भी सुनो। खुदा ने भी नहीं देखे होंगे पगड़ी के तल्लों में, सफों की सलवटों में, लौंग की गांठ में, आस्तीनों की चोर जेबों में। खैर मैं तो रहा बटमार का बटमार। तुम्हारा क्या शक्ल चल रहा है? मामला तो बड़ा गहरा लगता है। खेड़े का धोबी दिल्ली में भ्रमण, लंबा चक्कर होगा। किसी से कहना मत। नहीं कहूंगा, लेकिन साझेदारी करनी होगी। साझा हो तो अपना मुंह बंद, वरना। खैर पहले तुम्हारी कपट कहानी का बयान हो जाए। चंद रोज हुए मैं करीब के गांव में मैले कुचैले कपड़े बटोरने गया हुआ था। बड़ा खस्ता हाली का दिन था। न पेट में दाना, न जेब में कौड़ी। परेशान सूरत, गधे का बोझ लादे हम चले जा रहे थे। उसी वक्त ढिंडोरे की आवाज से मेरे कान खड़े हो गए। हमारे सुल्तान की तख्त नसीनी की दूसरी सालगिरह पर शाही ऐलान हो रहा था कि हक पसंदी सुल्तान की तरफ से किसी भी रैयत पर कभी भी कोई जुल्म सितम हुआ हो तो हाकिम अदालत में फरियाद पेश करने की इजाज़त होगी और फरियादी को सही इंसाफ मिलेगा। गरीब गुरबा, अमीर उमरा, कोई भी बिला खौफ अपनी फरियाद अदालत में पेश कर दे। बस मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त की मसल तो सुनी है ना। मुझे अपने गांव के बिस्नु प्रसाद की वारदात याद आ गई, जिसकी जमीन को सुल्तान के कारिंदों ने जब्त कर लिया था। फिर क्या, फौरन मुंह मुंडा लिया और बन गया विरम्मन। नाम भी बिस्नु प्रसाद ही बताया और दूसरे ही दिन असली बिस्नु प्रसाद से इस नकली बिस्नु प्रसाद ने वो जमीन खरीद ली। हद हो गई, जब्त की भी जमीन की खरीदारी कैसे? यही सवाल उस अहमद प्रसाद ने भी किया। मैंने उसे कहा तुम महज अपनी जमीन की मिल्कियत मुझे भेज दो, और 10 असरफियाँ गिन के रख दी सामने। गरीब का मुंह खुला का खुला रह गया। सोचता होगा जमीन तो गई है, असरफियाँ क्यों छोड़ू। बस उसे खुला मुंह वहीं छोड़ उसी दिन दिल्ली दौड़ाया और अपने इंसाफ पसंदी सुल्तान के खिलाफ नालिश ठोक दी। मगर ऐ ठगों के उस्ताद, अगर कहीं सुल्तान को तुम्हारी इस कपट कहानी का पता लग जाता तो? एक बात अब भी मैं नहीं समझा, आखिर तुम ब्राह्मणी क्यों बने? जाहिर है सुल्तान को अपनी इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी को साबित करना था। अपनी रियाया पर यह जाहिर करना था कि हिंदुओं के साथ भी बराबरी का सलूक बरतते हैं। अगर मैं मुसलमान होता तो सुल्तान इस सुनहरे मौके से महरूम रह जाते। अब सुल्तान भी मुसलमान हो और फरियादी भी मुसलमान हो तो सुल्तान को अपनी इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी को साबित करने का मौका कहाँ मिलता। अब एक बिरम्मन पर सुल्तान की दरिया दिली की बारिश हुई तो सुल्तान खुश, आवाम दंग। क्यों, तुमने यहाँ इकट्ठा हुए लोगों की तरह तरह की बातें नहीं सुनी? बाप रे, बड़ा टेढ़मी दिमाग है तुम्हारा। खैर यह सब बात तो मैं समझ गया, लेकिन यह बताओ इसमें मेरी क्या साझेदारी रहेगी? सुना है कि दिल्ली के आवाम को दौलताबाद रवाना करने के लिए सुल्तान को बहुत से मुलाजिमों की ज़रूरत है। मुझे तो मुलाजिमत मिल भी चुकी है, खाली सिंधु हो ना। अब तुम भी चलो मेरे साथ। एक बिरम्मन के साथ मुसलमान को देखकर भोले सुल्तान भी बाग बाग हो जाएंगे। ना बाबा, मेरी तौबा ऐसी शाही मुलाजिमत से। डरो नहीं दोस्त, दिल मजबूत रखो। फिर देखो दौलताबाद पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पास दौलत की रेल पेल हो जाएगी। और उसके बाद की बात को कल की फिक्र में आज दुबला होने की क्या जरूरत? चलो दोस्त चलो।